भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। वहां जब गए तो भगवान राम की कथा सुनने के लिए उन्होंने सती जी को ले गया कि सती जी अपन चलते हैं, भगवान राम की कथा हो रही है कि राम कथा मुनि बर्ज बखानी। अगस्त मुनि जो है भगवान राम की कथा को बता रहे थे। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब सती जी को शक हो गया। देखिए जो नहीं सुनता है ना उसकी बात बता रहा हूं, ये मैं कोई आपको रामायण की चौपाई नहीं, इसका अर्थ समझो आप कि एक बार भोले बाबा सती जी के साथ राम कथा सुनने गए, और जब राम कथा सुनने गए तो अगस्त ऋषि राम की कथा सुना रहे थे, लेकिन अगस्त जी ने उठ करके भगवान भोलेनाथ का स्वागत कर दिया। तो सती जी को शक हो गया कि बताओ व्यास पीठ पे कथा बता रहे हैं, ये कथा बताने वाला बड़ा होता है, लेकिन जो खड़े हो गए, शक हो गया कि ये सब बकवास है। सती जी को विश्वास खत्म हो गया। अब विश्वास खत्म हो गया तो क्या करी? राम कथा मुनि बर्ज बखानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब यहां समझना बात को कि राम कथा मुनि बर्ज बखानी, अगस्त जी राम कथा का बखान कर रहे हैं, लेकिन सुनी महेश, सती जी ने नहीं सुनी। सती जी कौन? भगवान भोले बाबा की अर्धांगिनी। सती जी भी मतलब शक्तिशाली थी, कोई कम ताकत की नहीं थी। वो आज आप बताओ आप कोई रूप बदल सकते हो क्या? नहीं। जिसके पावर शक्ति होती वो रूप बदलने का काम कर सकता है। सती जी जब भगवान राम की परीक्षा लेने गई तो उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया। इसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कथा को नहीं सुनी। अब कथा नहीं सुनी तो उसी समय पर भगवान राम वनवास जा रहे थे। रावण कली कब अत्याचार बढ़ गया था, उसी समय सीता जी का हरण हो जाता है। अब बात समझना यहां कि सुनने की बात से कथा बता रहा हूं कि सती जी ने 3 काम नहीं करी तो सती जी को आत्महत्या करना पड़ा। रावण ने 3 काम नहीं किया। रावण ने अपनी पत्नी का कहना नहीं माना, मंदोदरी का। रावण ने विभीषण का कहना नहीं माना। रावण ने उसके नाना का कहना नहीं माना। रावण को हनुमान जी ने समझाया, उनका कहना नहीं माना। अच्छा, सुनने वाला व्यक्ति कहना मानता ना, अब जो सुनेगा ही नहीं तो कहना मानेगा क्या? नहीं। आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के किसके पास आए थे? दुर्योधन के पास, कौरव। लेकिन कौरवों ने भगवान कृष्ण की बात को सुना क्या? नहीं। दुर्योधन ने भी 3 काम नहीं किया। सुनेगा नहीं तो समझेगा कहां से? जैसे आज मैं आपको जैसा भी है सत्संग बता रहा हूं, जो सुनेगा वही तो समझेगा ना जी। जब जो सुनेगा ही नहीं तो वो समझेगा क्या? नहीं समझेगा। तो जिन्होंने, इसलिए मैं कहता हूं कि सब एक दूसरे की बात को सुनो। अपने आने वाली जो बच्चे हैं, बेटा है बेटी हैं, इनको सुनने की आदत सिखाओगे तो आपका घर में सुख रहेगा, आपके घर में शांति रहेगी। उसको संस्कार दो सुनने के। पहले के समय में मैंने बोला ना 5 बेटा और 5 बेटे, माँ बाप को कोई चिंता नहीं रहती थी कमाने की। वो सुनते थे, जो काम बता देते तो बेटा भी सुन लेता था और बेटी भी सुन लेती। अब एक बेटा सुना ही नहीं रहा, उसको बोलो कि इधर आ, वो मोबाइल ही में लगा हुआ है। उसको मेहनत के काम नहीं बन रहे हैं। बहू भी देखो ऐसी, नहीं मेरा बेटा गोबर नहीं फेंकेगा, मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी, तुमने काम कर लिया जी, जैसे वो कलेक्टर ही बना देंगे शायद ऐसा।
अब बात समझो तो, मैंने आपको एसपी की बात बना, अच्छा इंसान बनाओ आप, उसको सुनने की आदत बनाओ, अच्छा सुन के संस्कार। देखो सती जी ने भी आत्महत्या करी ना। मैं पूरी यदि कहानी बताऊंगा ना तो इसी में समय चला जाए, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें आपको बताना है। दुर्योधन ने नहीं सुना, दुर्योधन इस जिंदगी से चला गया, सुख नहीं भोगा उसमें। रावण ने किसी की बात को नहीं सुना, रावण का भी क्या हो गया, राजपाट सहित सब चला गया, विभीषण को राज मिल गया। सुग्रीव ने भगवान राम की बातों को सुना, समझा और सेवा के काम किया। अब तन पवित्र सेवा किए, ये हमारा शरीर सेवा से पवित्र होता है। माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो। आज एक बात बताओ, हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है कहां से मिल रही है? कौन दे रहा है? धरती माता दे रही है। तो ये पृथ्वी भी तो परोपकार का काम कर रही है। हमारे देश का पक्षी देखो आप, जटायु, परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। परहित बस जिन के मन माही, जिनके हृदय में परोपकार की भावना होती है, दूसरों को अच्छा बनाने की भावना होती है, वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। भगवान उसकी हर इच्छा की पूर्ति करता है। तो हम उस देश के रहने वाले हैं, हम उस भारत के रहने वाले हैं, जिस देश का पक्षी भी क्या करता है? परोपकार का काम करता है। तो हमारा क्या धर्म है? हमारा भी तो यही धर्म है कि हम राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, हम खुद की तो रक्षा कर सके कम से कम। जब हमारे अंदर शक्ति नहीं रहेगी, पावर नहीं रहेगी, तो हम जब खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारे माता पिता की रक्षा कर सकते क्या? धर्म की रक्षा कर सकते क्या? नहीं। इसलिए सत्य का पालन करना। तो तन पवित्र सेवा किए, हमारा शरीर सेवा से पवित्र होता है। माता पिता की सेवा, गौ माता की सेवा, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की, पेड़ पौधे की रक्षा करने की सेवा, लोगों को अच्छा बनाने की सेवा, तभी हमारा शरीर पवित्र होगा। आप इस शरीर को पाकर के माला जपेंगे, समाज के लिए अच्छा काम नहीं करेंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, पड़ोसी के प्रति अच्छा नहीं सोचेंगे, तो ये आपका शरीर पवित्र होने वाला नहीं है। तन पवित्र से, धन पवित्र किए दान, धन की पवित्रता दान से है। जो भी आपके अंदर कमाते हो आप, उसमें से थोड़ा बहुत दान जरूर किया करो। दान से कहते ना, दान जो होता है, कहते सुदामा के पास था क्या? कुछ नहीं, लेकिन मांग कर लाके दिया। जब मांग कर लाके दिया, इधर उधर से भीख मांग के लाए थे सुदामा देने, तो उनको क्या मिल गया? भगवान कृष्ण ने उनके जैसे द्वारकापुरी बना दिया। तो हमें धन पवित्र किए दान, जब हम जो पैसा कमाते हैं उसको अच्छी जगह लगाओ। पैसा कमाना हर मनुष्य का धर्म है, बचत करना हर मनुष्य का धर्म है, और बचत करके उस धन का सही जगह उपयोग करना, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म। धन पवित्र किए दान और मन पवित्र हरि भजन से, ये हमारा शरीर हरि भजन। हरि भजन क्या है? राम नाम जपना और पराया माल अपना, जे हरि भजन नहीं है। तो फिर हरि भजन क्या है? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो। अब बुरी आदत कौन सी? झूठ बोलने की आदत, बेईमानी करने की आदत, ये बुरी आदत है। कौन है? आदत बुरी सुधार लो। यदि आप आदत को सुधार लोगे, ये सब आदत छोड़ दो, आप झूठ बोलना बंद कर दो, बेईमानी करना बंद कर दो, सेवा के काम करो, माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, पड़ोसी, और सभी के लिए समय निकालो। आप जो व्यक्ति धर्म के लिए समय निकालेगा,
अपने रिश्तेदारों के लिए समय निकालेगा, धर्म के काम में समय निकालेगा। कहते हैं सब रास्ते बंद हो जाएं, लेकिन एक रास्ता ऐसा है जो आपके लिए हमेशा खुला रहता है। उस रास्ते का नाम है उस परम पिता परमात्मा का दरवाजा और रास्ता। तो सबके लिए आदमी क्या करता है? स्वार्थ लागो करे सब प्रीति, स्वार्थ लागो करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। स्वार्थ के लिए प्रेम मत करो आप, सबके लिए सेवा के रूप में समय निकालो, तब जाकर के कहते हैं ना, कोई देख आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। समझ रहे ना आप? तो ये सब काम करोगे तो आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से होए त्रिविध कल्याण। आपको तीनों प्रकार के कल्याण हो जाएंगे। अब 3 प्रकार के कल्याण कैसे? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जीवन के लिए सही है कि गलत? जोर से बोलो ना। सही है। यदि जितनी बात मैंने बताया हूं ये आपको सुखी रहने के उपाय हैं, सुखी रहना है तो आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कल से देख लो आप प्रसन्न रहने की आदत, संकल्प कर लो सवेरे, मेरे को कोई बोले ना बोले, मेरे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, जो भी हो, लेकिन मैं अपनी खुशी किसी को देने वाला नहीं हूं। और किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हर इंसान अपना दुख दूर कर सकता है, हर इंसान अपना दुख दूर कर सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है